हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाह रही थी, तो मैं उस पर एक रिव्यू बनाऊंगी। साथ ही साथ एक कमेंट है, उज़्मा नाम है आपका, है ना। आपने मुझे कहा है कि आप हर बात में ये कहती हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है, तो फिर आप रिएक्शन क्यों देती हैं। तो मैंने कहा कि इसका मैं जवाब वीडियो के अंदर आके दे दूँ। बहुत सारे हो सकता है लोगों के जहनों में ये सवाल उठता हो। देखें जनाब, मैं जो रिव्यूज़ बनाती हूँ वो पब्लिश्ड वीडियो पर बनाती हूँ। जितना कुछ मेरे सामने मौजूद है, जितना कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जो कुछ मुझे दिख रहा है ना, जो कुछ एक व्लॉगर ने या एक वीडियो क्रिएटर ने अपने वीडियो के अंदर रखा है, दैट्स इट। मुझे क्या पता कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी नीयत क्या है। उसने लाकर अगर यहाँ कोई मुद्दा रखा है तो उसमें वो किस हद तक खरा है, वो किस हद तक खोटा है। तो मैं यही कहूँगी ना, अल्लाह बेहतर जानता है। तो दैट्स द रीज़न कि मेरा ये जवाब होता है या मेरा ये स्टांस होता है ऐसे तमाम तर टॉपिक्स पर जो कि आकर यहाँ पर किसी पर भी इल्ज़ाम तराशी की जाती है, कोई भी हो वो XYZ। तो मैं यही कहती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना किसी की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ना किसी की वॉइसेस होती हैं, ना आज तक सितारा के किसी भी रिश्तेदार ने मुझसे राब्ता किया है कि ये ले लो तमाम तर चीज़ें और तुम इसको अपने चैनल पर चला देना, है ना। इस तरह का इवन मेरे साथ कभी कोई मामला आज तक रहा ही नहीं है। तो फिर मैं यही कहूँगी ना, अल्लाह बेहतर जानता है ना। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी भाई सबकी अपनी अप्रोच है, सबका अपना अंदाज है, हर एक अपनी बात के लिए खुद आंसरेबल होगा आगे। तो उनको जिस तरह चलना है वो चलें, मैं किसी को मना नहीं करती, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो मुझे ना सलमा का एक और स्टेटमेंट याद है। जब अम्मी पाकिस्तान आ रही थी और इकामे का मसला था ना पहली बार, तो सलमा ने कहा था हाँ अम्मी जॉब करती रही हैं यहाँ पर, क्योंकि अम्मी को अपना इकामा पे करना होता था। उसने ये रीज़न दिया था, सलमा ने कहा था कि हमारी इतनी फाइनेंशियल हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम अम्मी का भी इकामा जो है ना वो दे सकें। बेसिकली सलमा ये कहना चाहती थी कि वो तमाम तर एक जो वर्किंग तबका है ना उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश लोग नहीं है कि वो यहाँ पर मतलब अम्मी का जो इकामा है, टैक्सेस हैं, वो तमाम तर चीज़ें अदा कर दें। साथ में सलमा ने ये भी कहा था कि उन्होंने अपने सोने के कुछ झुमके या इयर रिंग्स जो हैं वो सेल आउट किए थे अम्मी के लिए, और अम्मी भी ये बात जानती हैं। अच्छा, इस बारे में अम्मी ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, जो सलमा है उनका ये स्टेटमेंट मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि चाचा कहते हैं ना कि सब ने मना किया अम्मा को काम करने से। चाचा ने भी मना किया, सलमा ने भी मना किया, हर एक मना करता था आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सलमा का ये स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो अम्मा काम करती थी तो उससे अम्मा अपने टैक्सेस भी पे करती थी, और लाजमी सी बात है भाई, उनकी इनकम थी तो उन्हें लगता होगा जिस भी बच्चे को ज़रूरत है, उनको अपने तमाम तर बच्चों से मोहब्बत ही बहुत है। आप देख लीजिए ना, हर बच्चे पर वो वारी सदक़े जाती हैं। सलमा के पास थी तो सलमा का भी उन्होंने जी जान से ख्याल रखा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सलमा की भी उन्होंने खिदमत की है, सलमा से खिदमत ली नहीं है। आप देख लीजिए, अलग उनका किचन था, तमाम तर सिलसिले अलग थे, और इवन आपने देखा होगा कि अक्सर जो अम्मी है ना वो खाना बना रही होती थी और सलमा के बच्चे भी हमें नीचे नज़र आ रहे होते थे। तमन्ना के सऊदीया जाने के बाद सितारा वापस आ चुकी थी पाकिस्तान, और इस तरह के मसले कुछ हुए नहीं थे, है ना। अम्मी को अक्सर जो है वो सलमा व्लॉग में लेकर बैठी रहती थी। अम्मी कह रही होती थी मैं अचार बना रही हूँ, तो मैं ये काम कर रही हूँ। मतलब सलमा के व्लॉग में भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट अम्मी का ज़रूर होता था, वो एक इसेंशियल पार्ट थी सलमा के व्लॉग का। तो ये तमाम तर चीज़ें भी मेरे जहन में हैं, तो मैंने कहा मैं इसको रखती हूँ क्योंकि ये मुद्दे ना दोबारा से उठ रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, जो चीज़ें मैंने देखी थी उस टाइम, मैंने कहा उसको भी आपके सामने रख देते हैं। अब चाचा का ये क्लेम है कि जो चाचा हैं उन्होंने घर बनवाया है, लेकिन अम्मा का ये क्लेम है कि जो मेरे पैसे हैं वो मैंने घर बनाने में दिए हैं। तो अब मसला ये है, मुझे टेंजन ने भी कमेंट किया और मुझे एक हद तक उनका कमेंट सही भी लगता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चाचा जो हैं वो सितारा फैन से ट्रोल होते हैं और जो अम्मी हैं
वो सितारा हेटर से ट्रॉल होती हैं और इसका जिम्मा जाता है चाचा के सर, क्योंकि चाचा आए दिन कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं। हाँ ये तो है, देखें चाचा जो है ना वो व्लॉगिंग करें, वो ज़ियारात दिखाएं, वो कुछ अच्छी अच्छी बातें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस दिखाएं, है ना। क्योंकि देखें जब वो पाकिस्तान आएंगे, जब मामलात को तय करेंगे, जब चीज़ें रिजॉल्व होंगी तो हो ही जाएंगी, है ना। और जिस तरह चाचा ने कहा ना कि अम्मा बाल काले करती हैं और मैं जो हूँ मैं डाई नहीं लगाता, तो वहाँ से अम्मा ने एक रिप्लाई दिया और फिर चीज़ें जो हैं, जाहिर सी बात है रिएक्शन चैनल्स बैठे हैं तो वो अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी साइड बनाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं और अपनी ऑडियंस को लेकर चल रहे होते हैं। जिस तरह उनकी ऑडियंस सुनना चाहती है तो वो उसी पैराए में अपनी बात तो ज्यादातर लोग रख रहे होते हैं, है ना। किसी को जो है वो अम्मा के खिलाफ सुनना है, किसी को जो है वो अम्मा की हिमायत में सुनना है, किसी को चाचा शदीद नापसंद है, किसी को चाचा के साथ हमदर्दी है, तो ये वाले सिलसिले चल रहे होते हैं और हर एक फिर अपने अपने पॉइंट, अपने अपने स्टांस को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को ट्रोलिंग रोकनी है ना तो सबसे पहले खुद रुकें। दूसरों से क्या शिकवा करना, आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। क्या अम्मी अगर सितारा के व्लॉग में आकर बोलती हैं तो मेरे ख्याल में खामोश रहें, ना बोलें। उन्हें पता है वो इस तरह की बातें करेंगी तो लोग उन पर बात करेंगे और फिर यहाँ पर आपके रिश्तेदार क्या कम है कि जिन्होंने चैनल्स तक पता नहीं क्या क्या बातें पहुंचाई हुई हैं, है ना। किसी न किसी ने तो चैनल्स को बातें दी होंगी ना। चैनल्स को क्या पता कि आपके घर घराने में क्या हो रहा है, आपके खानदान में क्या हो रहा है, आप लोगों की जिंदगियां कैसी थी। किसी को खुदा ना करे इल्हाम तो होता नहीं है ना, आप लोगों के ही रिश्तेदार जान पहचान वाले लाकर चीजें रख रहे होते हैं। जैसे सलमा ने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था लेकिन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था सलमा बिजनेस स्टार्ट करने वाली है, सलमा बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। कैसे ये बातें कैसे बाहर आई थी? सलमा के तो राब्ते हैं नहीं चैनल्स के साथ, है ना, ऐसा ही है ना। तो फिर वो कौन सी पर्सनालिटी है जो आगे ये तमाम तर बातें लोगों को बता रही थी? क्या ये बातें आयशा बताती है? आयशा के हो सकता है राब्ते हो, या फिर एक जमाने में हीरा के भी राब्ते थे। कोई ना कोई तो होगा ना जो आगे ये तमाम तर बातें इनके घराने का फर्द ही आकर करता होगा। किसी को फिर अगेन कहूंगी कोई इल्हाम तो हो नहीं रहा है ना। और यहाँ पर मुझे एक कमेंट किया है, अभा नाम है आपका, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम, तो आपने कहा कि सितारा ट्रॉल होती है। वो तो होती ही है, लेकिन देखें सलमा असगर चले गए हैं लेकिन वो भी ट्रॉल होते हैं। यही तो एक डार्केस्ट साइड है। सलमा असगर चैनल से चले गए हैं लेकिन आपको क्या लगता है वो यूट्यूब से ऑफ होंगे? क्या वो यूट्यूब पर चलने वाली तमाम तर बातों से बेखबर होते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तमाम तर चीजों का अंदाजा होगा। और जो भी बात यहाँ पर सलमा ने लाकर रखी थी ना, मैं फिर कहूंगी वो इतना शदीद एक मुद्दा था कि उसका जो इम्पैक्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स है, न जाने कब तक सलमा असगर को भी भुगतना पड़े, उनको भी ट्रॉल होना पड़े। और वो हो रहे हैं ट्रॉल, सितारा भी हो रही है ट्रॉल, है ना। तो ये तमाम तर चीजें महज रुसवाई और ट्रॉलिंग के किसी को क्या दे करके गई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला किसी को। जिंदगी भर की ट्रॉलिंग, लाइफ टाइम जब तक यूट्यूब पर इनके तस्करे रहेंगे तब तक ये ट्रॉलिंग का सिलसिला भी रहेगा। एक ना एक दिन चीजों को एंड होना है, एक ना एक दिन हर टॉपिक एंड हो जाता है। हो सकता है टाइम के साथ एक वक्त ऐसा आए कि लोग भूल भी जाएं कि ऐसा भी कोई मुद्दा आया था, ऐसे भी कोई व्लॉगर्स थे, ऐसे भी कोई यूट्यूबर्स थे। ये भी पॉसिबल है क्योंकि हर एक का एक टाइम होता है और उस टाइम फ्रेम के बाद इंसान जो है ना वो मूव ऑन कर जाता है, लोग आगे निकल जाते हैं, चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो बहुत पॉसिबल है ये वाला सिलसिला यहाँ पर भी हो और ये तमाम तर चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिले, है ना। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती थी कि सलमा बेसिकली यहाँ से क्यों गई थी, उसका यही कहना था ना कि मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी तो कोई भी मुझे ट्रॉल नहीं करेगा। लेकिन देख लेना आप तो हो रही हैं ट्रॉल, है ना। अच्छा, सितारा की न्यू बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। कराची जाने से पहले अम्मा ने कहा था कि अभी तो आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना है। तो सितारा किधर गया आपका वो न्यू बिजनेस? किधर गया आपका वो इंटीरियर डिजाइनिंग? किधर गया वो आपका सोलर पैनल? मतलब कार भी आ गई माशाल्लाह आपकी, सब कुछ हो गया। बट मैं एक चीज फील कर रही हूँ, ये वाली जो कार आई है ना सितारा, इसके
के आने पर वो एक खुशी, वो एक प्लेजर, वो एक जो हमेशा आपकी कोई भी कार आती है ना तो उसको आप लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, वो एक अलग ही प्लेजर होता है, वो एक अलग ही खुशी होती है। वो वाली चीज़ मुझे मिसिंग नज़र आई है। आपकी तरफ से भी एज सच कोई छोटी सी भी सेलिब्रेशन नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नोर मोड पर हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ मैं, जो सितारा की शादी की मूवी थी ना, उस मूवी को कौसर के साथ बैठकर आप लोगों ने नहीं देखा। मतलब कौसर भी देखती, थोड़ा अच्छा लगता कि ये सितारा साजिद ऐसे दूल्हा दुल्हन बने थे और शायद कि कौसर का रिश्ता ख़त्म हुआ था। ये रीज़न हो कि कौसर ने कहा जाओ मुझे नहीं देखनी वो वीडियो जहाँ पर कि कोई और जो है ना वो आया था ज़िंदगी में साजिद की। कुछ ऐसा सीन तो नहीं है। वैसे मिस्टर साजिद अपनी शादी में कहीं पर भी नाखुश नहीं लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कौसर के साथ उनकी कोई बहुत एक अटूट मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के टूटने का उन्हें कोई गम हो। वो अपनी शादी में मस्त थे, प्योर खुश थे। और मतलब जैसे एक होता है दूल्हा, कहीं से भी किसी साइड से भी किसी एंगल से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको दुख है अपनी 13 साला मोहब्बत के। या 13 साला मोहब्बत क्या मतलब 13 साला मोहब्बत, अच्छा हाँ नहीं भाई नहीं समझ पा रही। 13 साल तो सितारा की शादी को हुए थे ना, तो मोहब्बत फिर कब शुरू की थी मिस्टर साजिद ने कौसर से? जो भी था, मुझे नहीं लगता कि कौसर की जो एक मोहब्बत वाला फेस था वो कहीं पर पशेमानी बन के मिस्टर साजिद के फेस पर था। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ रखना चाहती थी। इंशाल्लाह एक और रिव्यू में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।